नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कंचन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और भगवान की इच्छा अगर ना हो तो हमारे सामने भोजन की थाली रखी रहेगी और हम उसमें से एक निवाला भी नहीं खा सकते हैं। तो इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे और उनके घर के पास में एक मंदिर था। तो मंदिर में अक्सर भजन कीर्तन हुआ करते थे। तो एक दिन सेठ जी सो रहे थे और भजन कीर्तन चल रहा था मंदिर में, तो इस वजह से उनकी नींद में दखल पड़ रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो करवटें बदल रहे थे इधर उधर और फिर बहुत क्रोधित भी हो रहे थे। सुबह उठते हैं और वो मंदिर में जाते हैं, पुजारी से कहते हैं कि ये सब क्या है और तुम्हारे भजन कीर्तन से मुझे रात में नींद में बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं सो नहीं पाया और अगर इसी तरीके से रहा तो मैं अगर अच्छे से सोऊंगा नहीं तो कैसे मैं काम पे जाऊंगा, कैसे काम करूंगा और काम नहीं करूंगा तो क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा। तो पुजारी जी कहते हैं कि कल एकादशी थी तो उसी का भजन कीर्तन चल रहा था और खिलाने वाला तो वो भगवान है और वो चाहेगा तो वो सबको खिलाता है और आपको भी खिलाएगा। तो सेठ जी कहते हैं कि ऐसे कैसे, और मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ, भगवान सबको खिलाने नहीं आता है और मैं अगर कमाऊँगा नहीं, मैं काम नहीं करूँगा तो मैं नहीं खा पाऊँगा। तो फिर वो पुजारी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ माध्यम मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। हम लोग काम करते हैं, खाना बनाना ये सब एक माध्यम है, लेकिन सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। अगर वो ना चाहे तो खाना बना हुआ भी रखा रहेगा, हम लोग नहीं खा पाएंगे। अगर वो चाहेगा तो कहीं ना कहीं से हम खा लेंगे। अब सेठ जी को और गुस्सा आती है, क्या आदम जमाने की बात लगा रखी, भगवान खिलाता है, भगवान खिलाता है, देखता हूँ तुम्हारा भगवान कैसे खिलाता है और मेरी मर्जी के बिना, और मैं 24 घंटे खाना नहीं खाऊंगा और अगर तुम उस बीच तुम्हारे भगवान ने मुझे खाना नहीं खिला पाए तो तुम्हें जो है ये मंदिर में भजन कीर्तन बंद करना पड़ेगा। तो पुजारी जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, आपकी पहुंच बहुत ऊंची है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और एक बहुत घने जंगल में जाते हैं और एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष पे वो जो है बैठ जाते हैं ऊपर चढ़ के। सोचते हैं कि 24 घंटे मैं यहीं बैठा रहूँगा और देखता हूँ कि कौन मुझे खाना खिलाता है और इससे पंडित जी जो पुजारी जी हैं उनकी बात भी झूठी हो जाएगी और ये भजन कीर्तन से मुझे फुर्सत मिल जाएगी। तो भाई वहाँ पेड़ पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक राहगीर निकलता है, एक व्यक्ति निकलता है। तो वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर उसी पेड़ के नीचे आराम करता है, उठता है, उसके बाद अपना सामान उठाता है और चला जाता है। एक थैला वहीं पे भूल जाता है। उसके बाद थोड़ी देर कर 5 डकैत वहाँ पे आते हैं। वो उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और देखते हैं कि एक थैला पड़ा हुआ है। तो सब लोग आपस में सोचने लगते हैं कि ये कैसा है। तो एक जो डकैत होता है वो खोलता है उसको। तो सरदार से कहता है कि सरदार, इसमें तो बहुत सारा खाने वाली सामग्री है, खाना रखा हुआ है। तो सरदार जी कहते हैं कि इसको खाना नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे जाल, पुलिस वालों ने जाल बिछाया हो और हम लोग को पकड़ने के लिए इसमें जहर वहर मिलाया गया होगा। अब वो लोग आसपास देखने लगते हैं कि कौन यहाँ पे छोड़ गया है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। आवाज़ लगाते हैं तब भी कोई नहीं बोलता। ये सब कुछ माजरा जो है सेठ जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे होते हैं। तो सेठ जी कहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, कौन इस झमेले में फंसेगा। तभी अचानक जो है सरदार जो होता है उसकी कुछ नज़र पड़ती है, ऊपर सर उठा के देखता है, सेठ जी दिखाई पड़ जाते हैं बैठे हुए। तो उनसे कहते हैं, नीचे उतरो, ये तुम्हारा खाना है? तो वो कहता है, नहीं मेरा खाना नहीं है। कहते हैं, नीचे उतरो, ये खाना खावा के तुमने ही इसमें जहर मिला के रखा है। सेठ जी बहुत मना करते हैं, कहते हैं मैं नहीं उतरूँगा, मैं नहीं खाऊँगा और जो है मैंने नहीं रखा है। तो तब भी वो जो सरदार कहता है, कैसे नहीं उतरोगे, उतरो जल्दी नीचे। सेठ जी ऊपर से बहुत मना करते हैं। तब सेठ जी जो सरदार हैं वो अपने जो और डकैत होते हैं उनको ऊपर कहते हैं, इसको पकड़ के लाओ। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और सेठ जी को नीचे लेकर आते हैं। अब सेठ जी को जो है सरदार कहते हैं, इसको खाओ खाने को। तो सेठ जी जो है नहीं खाते हैं। तब जो सरदार होता है एक बहुत तेज से उनके सेठ जी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है गाल पे। कहता है, खाओगे कैसे, नहीं खाना पड़ेगा। अब सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं, और सोचते हैं कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूं, अगर नहीं खाऊंगा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। फिर उनको जो है सेठ जी को ज़बरदस्ती, वो जो डकैत थे वो सारा खाना ज़बरदस्ती सेठ को खिला देते हैं। तब सेठ जी जो है
पुजारी की बातें सोचते हैं, याद करते हैं कि सच में खिलाने वाला वही है, उसी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। मैं कहाँ आके बैठा था और कहाँ से मैं नहीं खाना चाह रहा था, और देखो कैसे कैसे सारी चीज़ें हो गई। तो बस कहानी का यही मतलब है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। वो चाहेंगे तो सब कुछ होगा, वो नहीं चाहेंगे तो हमारे पास सब कुछ रखा रहेगा, हर चीज़ होगी, किसी चीज़ का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो वैसे बस ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए, भगवान पर विश्वास करते रहिए और अपने विश्वास को बहुत मजबूत बनाए रखिए। तो बस कहानियाँ सुनते रहिए। कहानियाँ अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।